जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में श्री फारूक कुरैशी जी हैं, मुंबई से आए हुए हैं। बहुत अच्छे डीओपी है। इसमें डिप्लोमा करने के बाद में पार्टनर गोविंदा साहब की फिल्म थी युवराज, और बहुत सारी फिल्मों में आपने डीओपी किया। बड़े बड़े लोगों के साथ में आपने काम किया। सैफी जी भी मेरे साथ में, सैफी स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं। क्या आपका कुछ हासिल हुआ? कहाँ से शुरुआत की जर्नी है आपकी? देखिए, मेरी जर्नी जो शुरुआत हुई है फोटोग्राफी से हुई है। मैं 6th क्लास से ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव के ज़माने से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। 83-84 में मैंने अपना स्टूडियो ओपन कर लिया था। स्टूडियो करने के साथ साथ जब सबको ऐसा लगता है ना कि इसी फील्ड में आगे जाना है, तो इसके लिए फिर इस फील्ड में मैंने डिप्लोमा किया। 3 ईयर बाकायदा डिप्लोमा करा सिनेमेटोग्राफी में। 97 बैच का था। मैं 2000 से कंटिन्यू मुंबई में वर्क कर रहा हूँ। टचवुड ऊपर वाले का एहसान है, गुलजार साहब से लेके सतीश कौशिक जी, डेविड धवन जी और अपने बाबा आजमी साहब के साथ मैंने सिनेमेटोग्राफी में असिस्ट किया। जॉनी जी के साथ किया, कबीर लाल जी के साथ किया, सुभाष घाई जी के साथ मैंने युवराज फिल्म करी, उसमें मैं एसोसिएट था एज ए डीओपी। और इसके साथ साथ मैं अब खुद की अपनी फिल्में एज ए डायरेक्टर डीओपी वर्क कर रहा हूँ। एमएक्स प्लेयर में मेरी डिनर एक फिल्म डली है जो मैंने भोपाल में ही शूट करी थी, और उसकी IMDb की रैंकिंग है 9.8। मतलब काफ़ी अच्छी लोगों ने सराहा है। इस तरह की मेरी और भी फिल्म और वेब सीरीज़ अभी आ रही हैं, और OTT प्लेटफॉर्म पे मेरी फिल्में और वेब सीरीज़ अभी और पाइपलाइन में है। छत्तीसगढ़ में आना कैसे हुआ आपका? किस तरीके से संभावना है? यहाँ के टैलेंट को क्या मौका देंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ मेरे लिए अलग नहीं है। मैं उस टाइम से छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ जब ये MP का ही पार्ट था। मैं रायपुर में पहले भी आया हूँ, और रायपुर के फोटोग्राफर आज भी सब मेरे भाई हैं, उनके साथ में पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। आपकी फोटोग्राफी एसोसिएशन में भी मैं दीपक भाई और सैफी भाई के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और आगे जो है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि लोकल टैलेंट को या हमारे अपने क्षेत्र के लोगों को क्या अपन आगे उनको बढ़ा सकते हैं या उन टैलेंट को कैसे मौका देंगे, इसी तर्ज में मुंबई में रहते रहते मैंने रिसेंटली भोपाल में अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है, विशाल एंटरटेनमेंट एंड कास्टिंग एंड टेलीविजन, जहां पे एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब कोर्स मैंने वहां पे ऑर्गेनाइज किए हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। इसके साथ साथ मैं उनकी सबके लिए फैकल्टीज जो है, जो यहाँ के बच्चों को नहीं मिलते हैं, बॉम्बे के फैकल्टीज मैंने यहाँ पे लाए हैं। मैंने एक डिजाइन किया है कि गेस्ट फैकल्टी अलग अलग हर फील्ड के हर मंथ में एक वहां पे आएंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, डिनर मैंने भोपाल में बनाई। इसी तरह की 2 फिल्में और हैं, नन्हे सपने। 3 फिल्में ऐसे बना के मैंने पॉकेट सिनेमा और MX प्लेयर वगैरह में डाली है। तो लोकल के टैलेंट को, क्योंकि टैलेंट की कमी हमारे क्षेत्र में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे MP हो, कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर बहुत स्ट्रांग रहा है। मैंने खुद ने हबीब तनवीर जी के साथ थिएटर किया है। हबीब जी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, लेकिन थिएटर वो MP में करते थे, भोपाल में उनके साथ जुड़ा रहा। तो थिएटर, एक्टिंग और डायरेक्शन, ये मेरा पहले से लव रहा है। फोटोग्राफी मैंने 6th क्लास से करी है। इसी चीज को देखते हुए, और मैं छत्तीसगढ़ को MP से अलग नहीं मानता, और इसीलिए चाहता हूं कि आगे अगर हम सब लोग सहयोग मुझे मिले तो मैं यहाँ पे भी फिल्में बनाऊंगा और यहाँ के टैलेंट को मौका देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से चीजें आती है, मुंबई में रहने का अनुभव, इसके साथ में ही लोकल टैलेंट को, जैसे भोपाल में आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया है, वहाँ पे सारी चीज़ें मुंबई जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े, अपने ही शहर में, अपने ही स्थान पर टैलेंट को एक मौका मिल जाए और कहाँ से कहाँ आ जाए। हालांकि भोपाल में तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग लगातार वहाँ पर हो रही है, लगातार 3 ईयर से भोपाल को बेस्ट फ्रेंडली शूटिंग स्टेट का अवार्ड मिल रहा है राष्ट्रपति जी से, और तकरीबन 300 फिल्में और 400 वेब सीरीज के आसपास हो चुकी हैं। एवरीडे 2 या 3 प्रोजेक्ट MP में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि फारूक साहब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके का गतिविधि चले, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोकेशंस हैं, और जो नई सरकार आई है वो भी मेरे को लगता है कि फिल्मों के प्रति फ्रेंडली बिहेव करेगी, और उनको बढ़ावा देने के लिए आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हैं, यहाँ की टैलेंट्स को यहीं पर रहकर सारी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका, और संपर्क कर सकते हैं उनसे। फारूक साहब लगातार फोटोग्राफर एसोसिएशन के साथ में जुड़े रहेंगे, और यहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आप सब कलाकार उनसे जुड़ने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, दीपक ठाकुर जी से भी संपर्क कर सकते हैं, सैफी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम सब मिलकर कुछ क्रिएशन करने, ये मन में इरादा है, और आपसे इसी से जुड़ाव है कि आप उनसे सीखें, उनके अनुभव से,
उनके पास में इक्विपमेंट्स भी बता रहे थे आप, सब तरह के इक्विपमेंट्स जी, इसीलिए एक्चुअली क्या है कि बॉम्बे से इक्विपमेंट बुलाने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर बंदे आते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने अपने नेटफ्लिक्स अप्रूव 6K रेजोल्यूशन के कैमरा सेटअप, माइक, लाइट्स वगैरह अपने भोपाल के लिए लिया हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं अभी भी यहाँ पे कुछ लोकेशन रेकी के लिए भी आया था कि छत्तीसगढ़ में मेरी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी कुछ फिल्म या प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। रिसेंटली मैंने अभी खरसिया में गोविंदा जी को लेके आया था, एक इवेंट था जो परसों ही हुआ है वहाँ पे, उन्हीं के साथ हम गोविंदा जी कल वापस गए हैं, मैं आज रायपुर रुक के कल वापस बॉम्बे जाऊँगा। तो मेरा भी यही है कि हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी बने, लोकल टैलेंट को मौका मिले। हमारे क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो एक प्लेटफॉर्म की। और मैं सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी फिल्मों को, हमारे लोकल की फिल्मों को, लोकल के टैलेंट को लोग देखें, सराहना करें, उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर सुना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में पहले लोग बहुत कम देखते थे, उनको बढ़ावा नहीं मिलता था। हर आदमी बॉलीवुड और साउथ की फिल्में देखना चाहता है। अगर हम लोग हमारे क्षेत्र की फिल्मों को नहीं देखेंगे या हमारे लोकल टैलेंट को मौका नहीं देंगे तो उनको दूसरा कौन मौका देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि लोकल टैलेंट, लोकल डायरेक्टर और अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज की फिल्मों को लोग प्रेफरेंस दें, बढ़ावा दें, उनको भी देखें, उनको मौका जरूर दें। टेक्निकल सपोर्ट्स हम लोग मुंबई का ही पूरा रायपुर और भोपाल में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए समय का नहीं लगाना पड़ेगा, यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जो क्रिएशन कर रहे हैं वो और बेहतर हो जाएगा। फारूक साहब, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में सैफी स्टूडियो के सैफी जी भी है, दीपक ठाकुर जी भी है, योजना ठाकुर भी है। आप सबका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।